जय श्री राम। क्या आप भी इस गीत की तरह मानते हैं कि हमें आज़ादी नेहरू और गांधी ने ही दिलवाई है? तो सॉरी टू से आप गलत सोच रहे हैं। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत को आज़ाद करवाने में किसका योगदान है। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे मेरी जो भी वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। दोस्तों, साल 1933 से लेकर 1942 तक महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया। 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन भी 2 महीने में फेल हो गया था और जनता भी महात्मा गांधी के आंदोलन से मायूस थी। तब फिर 1947 में अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या देखा जिससे उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। महात्मा गांधी ने 1944 में अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मौत के बाद कोई भी आंदोलन न करने का फैसला कर लिया था। इसके अलावा 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक ब्रिटिश राइटर को दिए अपने इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया था। पंडित जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सच्ची बात तो यह है कि हम लोग थक गए थे और बूढ़े भी हो गए थे और अब जेल जाने की संभावना हम में से कुछ लोग ही बर्दाश्त कर सकते थे। अगर हम अखंड भारत पर अड़े रहते तो जेल के दरवाजे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। देश के बंटवारे ने हमारे सामने रास्ता दिखाया और हम तैयार हो गए। एक और महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने साल 1955 में BBC रेडियो को दिए अपने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि भारत को आज़ादी महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की वजह से मिली है। आज़ाद हिंद फौज की वजह से ही अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का फैसला कर लिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे कहा कि अंग्रेज़ इस भरोसे भारत पर राज कर रहे थे कि भारत के राजनेता जो मर्जी करें पर भारतीय सैनिक अपनी वफादारी नहीं बदलेंगे। लेकिन बोस की वजह से अंग्रेज़ों का सपना चकनाचूर हो गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह माना है कि गांधी जी भी यह मानने लगे थे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी और जापान की मदद से किए प्रचार का लोगों पर प्रभाव पड़ा है। जापान ने भारत को आज़ादी दिलवाने का जो वादा किया था उसकी वजह से लोग सुभाष चंद्र बोस की तरफ खिंचते चले गए थे। दोस्तों, अगर आप अभी भी यह मान रहे हैं कि महात्मा गांधी ने ही इस देश को आज़ाद करवाया है तो अब मैं आपको एक और बड़ा सबूत देता हूँ जिससे आपको यकीन आ जाएगा कि आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की वजह से ही हमें मिली है। दोस्तों, बात करते हैं साल 1956 की, जब इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भारत के दौरे पर आए। एटली ही वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के दस्तावेज पर साइन किए थे। अपने भारत दौरे पर वो बंगाल गए और वहाँ पर वो बंगाल के गवर्नर जस्टिस P.V. चक्रवर्ती के मेहमान बने। तब जस्टिस चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आपने भारत को आज़ाद क्यों किया? क्योंकि आप सेकंड वर्ल्ड वार जीत गए थे, जापान को आपने सरेंडर करवा दिया था। फिर भी ऐसी क्या वजह थी जो आपने भारत को आज़ाद किया? तब एटली ने जवाब दिया कि सुभाष चंद्र बोस। तब जस्टिस चक्रवर्ती ने हैरान होकर पूछा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का आज़ादी में क्या योगदान है? तब एटली ने कहा कि बहुत ही कम। दोस्तों, अब भी आप यह सोचेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्या किया था जिससे अंग्रेज़ों ने डर कर भारत को आज़ाद कर दिया। दोस्तों, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें इतिहास सिर्फ गांधी और नेहरू को ही महान बनाकर पढ़ाया गया, जबकि आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव आदि ना जाने कितने ही आज़ादी के दीवानों का इतिहास या तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया या बहुत ही कम पढ़ाया गया। आज हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जैसा दूरदर्शी तेज दिमाग वाला नेता उस समय भारत में और कोई नहीं था। बोस ने न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी लोगों को इकट्ठा किया और यह दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी ने अपने देश के बाहर कोई फौज तैयार की थी।
सुभाष चंद्र बोस चाहते तो आईसीएस बनने के बाद वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे, पर उन्हें लगा कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। तब उन्होंने नौकरी को लात मारकर देश सेवा को अपना मकसद बनाया, लोगों को जागृत किया। अंग्रेज़ों ने उन्हें 11 बार जेल भेजा। फिर 16 जनवरी 1941 को वो अंग्रेज़ों को चकमा देते हुए भेष बदलकर पेशावर के रास्ते काबुल पहुँचे। वहाँ पर इटालियन दूतावास की मदद से जर्मनी पहुँच गए। जर्मनी में वो हिटलर से मिले और उन्होंने अपनी बातों से हिटलर को इतना प्रभावित किया कि हिटलर उनकी सहायता करने को तैयार हो गया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने न केवल हिटलर को सहायता के लिए मनाया, बल्कि जापान के प्रधानमंत्री तोजो को भी भारत की सहायता करने को तैयार कर लिया। यह किस्से बहुत ही मज़ेदार हैं, जिसे सुनकर आप भी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग का लोहा मारने लग जाएंगे। यह सारे किस्से मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।